हाँ जी, आर्या बाबू बताएं क्या कहना चाहते हैं। हमको बात करना था बुद्धिज्म पे। कौन से आवाज धर्म आ से रही हैं है? आप? मैं तो मतलब नास्तिक हूँ। नास्तिक हैं? वेद पुराण तो बेकार लगता होगा फिर। मतलब देखिए, मेरे हिसाब से तो जितना भी है, वेद हो या कोई भी हो, इंसान ने ही लिखा है। मतलब वेद भागवत गीता ये तो बकवास लगती होगी, नास्तिक हैं आप तो। देखिए, जैसे जैसे मेरे हिसाब से गलत या सही नहीं, मैं शुरू से माइथोलॉजी पे उतना जनेऊ यकीन नहीं पहनते हैं? करता। नहीं, जनेऊ अरे मैं जनेऊ नहीं पहनते ओबीसी हैं? में आता हूँ। ओबीसी में आते हैं तो शूद्र हैं आप? जी, मान सकते। मान सकते हैं? डाउट है जी, आपको? अरे तो सुने मेरी बात से, मैं जब अपने आप को नास्तिक मानता हूँ तो मैं शूद्र कहाँ से हूँ, ब्राह्मण कहाँ से, ये बताएं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इससे पहले किस धर्म में थे। हाँ, तो ओबीसी ओबीसी शूद्र ये तो हिंदुइज्म में ही आता है, तो आप तब कहाँ हाँ तो से होंगे? सीधे कहिए ना कि हिंदू में थे, तो हिंदू से जब छोड़ दिए हैं तो हिंदू में कुछ ना कुछ तो गलती आप फाइंड आउट किए होंगे, तभी ना छोड़े हैं, तभी ना नास्तिक बने हैं। जी जी जी। क्या क्या गलती पाए हैं? जैसे जब मैं छोटा था, मान ले 10-12 साल का, ठीक है, तो रामायण देखता था तो मुझे अजीब लगता था कैसे कोई आदमी पहाड़ उठा सकता है। माइथोलॉजी ज्यादा था। ये तो माइथोलॉजी है ना, हक अधिकार के बारे में नहीं पढ़े हैं कि ओबीसी को पिछड़ा क्यों कहा जाता है। हिंदू धर्म था, भगवान था, ब्राह्मण था, सारी धार्मिक किताबें थी, पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान की बातें जो है ब्राह्मण गपोड़ के ला ही रहा था। ओबीसी पिछड़ा कैसे बन गया, ये नहीं पढ़े थे? वो तो मुझे पता है, मुझे ये बात कैसे करना बन गए है। थे पिछड़ा? पिछड़ा आप कैसे बन गए थे? देखिए, जब मुगल थे इंडिया में तो जितने भी राजपूत और ब्राह्मण थे उन्होंने उनके साथ हाथ मिला लिया था, और अच्छा। जितने मूल निवासी थे उन्होंने मिलके हम्म। अत्याचार किया। ना कुछ देते थे, ना सीटें देते थे राजनीति में। सेना के उच्च अधिकारी देख ले, मुगलों में राजपूत ही थे। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के भी उच्च अधिकारी मतलब ब्राह्मण राजपूत राजपूत और ही। ब्राह्मण गठजोड़ जो है मुगलों से मिलके ओबीसी एससी एसटी पे अत्याचार किया है, आप यही कह रहे हैं ना? जी अच्छा जी, तो ओबीसी जब बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय था तब पढ़ने लिखने जाते थे ओबीसी? जी, तो मुझे वही तो सवाल करना था। करिए। जी, मेरा सवाल था जैसे कि आपके हिसाब से हिंदुइज्म कब चालू हुआ इंडिया में? अब नाम जो ले रहे हैं वो तो मुस्लिम ने दिया है, तो ऑफ कोर्स मुस्लिम आए हैं तभी शुरू हुआ है। तो जब बुद्ध थे तो उनके पिताजी किस धर्म से थे, कौन सा धर्म फॉलो करते? बुद्ध जब थे तो बुद्ध के पिताजी जो हैं बुद्ध से पहले जो चीज होगा उसको फॉलो कर रहे थे। मतलब बुद्ध के आने के पहले इंडिया में लोग कौन सा धर्म फॉलो करते थे, यही पूछना था। बुद्ध के किताब जो है ना वो पढ़े हैं आप कभी, बुद्धिज्म की किताब? नहीं हम्म। नहीं पूर्व बुद्ध पढ़े हैं कि बुद्ध के पहले नहीं, अभी पूर्व नहीं बुद्ध पढ़े। थे? अरे तो कितना पढ़ाई मतलब किए जो हैं? अभी अभी हम 12th में हैं, साइंस से, मैथ्स से। अच्छा, रेगुलर आप देखते हैं रेशनल वर्ल्ड? नहीं, आपका 10-12 देखे हैं, 10-12 10-12 वीडियो। और देखिए पूर्व बुद्ध का भी बात हुआ है ये तो यहाँ मेरा पे। सवाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह आए थे, भाषा वैज्ञानिक हैं, उनसे जी जी। पूर्व बुद्ध के पहले क्या था। यहाँ पे राजीव पटेल जी भी आए हुए हैं, उनके साथ भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वो सब देखिए, जी, सुनिए, विद्वानों की बात सुनिए, तो समझिए कि मेरा, भारत के देखिए, इतिहास में क्या क्या सबूत मिल रहा है, क्या क्या चीजें तो थी। बुद्ध के पिताजी के बारे में पूछा आपने, बुद्ध की माता जी को आप जानते हैं? नहीं, बुद्ध की माताजी एक सपना देखी थी, सुने हैं आप कि बुद्ध की माताजी सपना देखी थी? वो सब तो माइथोलॉजी हो गई ना। आप ये बताएं कहाँ कैसे कि, माइथोलॉजी हो गई? सुनो सुनिए। जब वो बता रहे हैं कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो उनकी माताजी सपने में बोधिसत्व सुमेध को देखी थी, बोधिसत्व को देखी थी हाथी के रूप में। तो जिस अरे धर्म के सुनिए। होंगे, बुद्ध के पिताजी की भी बात किताब ही से ना पता चलेगी, जी जी तो उनकी माताजी का भी तो किताब ही से पता चलेगा। जी। तो जब आप जिसकी बात सुन रहे हैं उसकी किताब भी तो एक बार देखेंगे ना कि वो क्या कह रहे हैं। दो चीजें होता है, एक पुरातात्विक प्रमाण, एक होता है कि उसकी किताबें क्या कह रही हैं, कितना सही कह रही हैं। तो देखिए, बुद्ध तो की जो हमको लगता किताबें है, हैं उसमें पूर्व बुद्धों की बात आती है, ठीक है? देखिए, किसकी बात आती है? पूर्व बुद्ध की। और जो बुद्ध की माता हैं उस सपने में बुद्ध के जन्म से पहले ही बोधिसत्व का सपना देखती हैं। तो यहाँ पे सवाल देखिए, क्या तो आता है आपको कि आपको अगर नहीं लगता है? उनके पहले, आप सुन सुन काहे नहीं रहे हैं? बात मेरा कंप्लीट क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्वेश्चन पूछे हैं आप, जवाब दे रहा हूं जी मैं, अब बेचैनी फिर भी आपको हो रही है, कम से कम जवाब तो सुन लीजिए। जी, बोलिए। तो बुद्ध की माता जो हैं वो बोधिसत्व का सपना देखती हैं। अगर बुद्ध के पिताजी या उनकी माताजी
कोई और धर्म को अगर मुस्लिम धर्म के होते हैं तो अल्लाह का सपना देख रहे होते हैं। देखिए अगर उस सो वक्त तो कॉल्ड मुस्लिम थे किसी ही नहीं, ब्राह्मणवाद के होते, क्या नहीं थे? उस वक्त तो इस्लाम था ही नहीं, तो कहाँ से? तो जब मुस्लिम नहीं था तो हिंदू कहाँ से आ जाएगा? मुस्लिम हिंदू नाम दिया है। देखिए हिंदू होने तो के वही लिए तो हम पहले पूछे थे। मुस्लिम का होना ज़रूरी है ना? तो वही तो हम भी कह रहे जी हैं कि हिंदू होने के लिए पहले मुस्लिम मुस्लिम है ना पिताजी है जी। वही ना आके कहा है, नामकरण किया है हिंदू। तो भारत के लोग कौन हिंदू खाता था मुस्लिम से पहले? बताइए। तो जब तो तक मुस्लिम नहीं होगा तो हिंदू कैसे हो जाएगा? तो आप तो ध्यान जो से सुनिए पहले सर, मेरी बात। तब जी समझ में बोलिए। आया कि नहीं आपका कि जो जिस धर्म जी का होगा उसी का ना सपना देखेगा। अच्छा, बुद्ध जी के जी, ससुर का नाम क्या था? पता नहीं। हैं? हम बुध के गूगल पे सर्च कीजिए तो कि बुध के ससुर का नाम क्या था? रुके, सर्च कर रहे हैं। हाँ, सर्च करके बताइए तो। जब सर्च कीजिएगा, खोजिएगा तो पता चलेगा। अगर आप सिंपल भी मिला कुछ? क्यों जी? नहीं मिला तो हम हेल्प कर देते हैं। दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ, जी। यही था, यही था। क्या था? देखिए सर, तो आपको नहीं लगता कि 2800 साल में इसे भी कुछ बदला गया होगा, बुद्ध के बारे में भी? बोल रहा हूँ कि बुध के ससुर का नाम क्या था? जी, क्या था नाम? सुप्रबुद्ध। सुप्रबुद्ध। अब बताइए, बुध के ससुर तो बुध की उम्र से ज्यादा ही न होंगे। जी तो बुध के पहले ही उनके ससुर का नाम बुध था, सुप्रबुद्ध था। जी तथागत बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, वो सुप्रबुद्ध थे। उनकी जी पत्नी जो है पहले से ही बुद्धिस्ट थी कि नहीं थी? जी। थी ना? लेकिन तो आप लेकिन ये सब बताइए तो, कि जो उनकी माता जो है, बुद्ध की माता बोधिसत्व का सपना देख रही हैं। बुद्ध के ससुर जो हैं, उनका नाम पहले से ही सुप्रबुद्ध है। तो आप आपके हिसाब पाहियान से 300 आपके हिसाब से बुद्धिज्म दुनिया में कब 399 आया? ईस्वी में फिर आप कहानी गढ़ने लगे, बात पूरी नहीं सुनते हैं। फिर जो है जब पाहियान भारत में आते हैं जी 399 ईस्वी में, तो वो भी बताते हैं कि बुद्ध के जो भाई थे देवदत्त जी। और उनके अनुयायी जो लोग हैं, वो पूर्व के 3 बुद्धों को मानते थे। ये बात पढ़े हैं? जब सर तो तीसरी ये सब तो चौथी पीढ़ी में माइथोलॉजी आए थे। हुई ना। कैसे माइथोलॉजी हो जाएगा? सतुप अपनी आँखों से देख के गए थे, माइथोलॉजी कैसे हो जाएगा? अरे अरे, वो माइथोलॉजी जब में इतिहास में अंतर समझते हैं? देखिए माइथोलॉजी इतिहास में में इतिहास में अंतर इतिहास पता है? देखिए, इतिहास उसे हुँ। कहा जाएगा जिसका कोई फैक्ट हो, एविडेंस हो, और माइथोलॉजी सिर्फ किताबों में एविडेंस लिखा हो, हो। जिसका फैक्ट हो, कहते हैं ना? मानते हैं कि जी नहीं मानते हैं? जी। तो सम्राट अशोक जो हैं, बुद्ध के कितने साल बाद हुए थे? बुद्ध 500-600 साल बाद लगभग। कौन-सा पढ़ाई पढ़े हैं आप कि देखिए बुद्ध के बुद्ध 500-600 साल बाद जो हैं, वो हुए थे? बुद्ध हुँ? 2800 साल पहले हुए थे। कितने साल पहले हुए थे? 2800 साल पहले। कहाँ से पढ़ के आए हैं? रुके, सर्च मारते हैं। सर्च मारते हैं। ये कौन से आप एथिस्ट हैं भाई, जिसको यही नहीं पता है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कह रहे हैं कि 500-600 साल बाद हुए थे सम्राट अशोक। सर्च मारिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए ना। जब आप आए हैं, आप आ रहे हैं साइंस जर्नी के पास और तैयार होके नहीं आ रहे हैं। ना नाम पता है, ना गाँव पता है। बस आप जो हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के 2-3 प्रश्न ले लिए हैं और सोच रहे हैं कि 2-3 प्रश्न पूछ लेंगे, उनके पिताजी क्या थे, तो इससे आपका जो है धर्म साबित हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है ना। ये सब गेम जो है आपके शंकराचार्य को खेलने दीजिए। बुखार छुड़ा देंगे उस सब का जिस दिन आ गया यहाँ पे। आ नहीं रहा है, सब डर के दुबुक के घर में घुसा हुआ है। आप आ गए हैं, आप बिना तैयार हुए चले आए हैं। बुद्ध के 215 साल बाद आए थे अशोक। हाँ, 215 साल बाद आए थे। तो जी बताइए, उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में सम्राट अशोक ने लिखवाया है ना बुद्ध के बारे में, जी पूर्व बुद्ध के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा है? जी। तो सर तो इसका 200 साल इंडिया से में बाहर कोई सबूत मिलता है? कहाँ से बाहर? मतलब इंडिया से बाहर, जैसे ग्रीस हो गया, ग्रीस भी इंडिया में आए थे, वो कुछ लिखे हैं बुद्ध के बारे में? ग्रीस लोग बुद्ध के बारे में लिखे हैं? मतलब ग्रीस जब इंडिया में आए थे। कौन सी दुनिया में रहते हैं आप? पहले ये बताइए हमें। मंगल ग्रह से आए हैं क्या? ये हम तो पृथ्वी पे ही रहते। पृथ्वी पर रहते हैं तो इतिहास कैसे लिखा पढ़ा जाता है ये आपको नहीं पता है? सबूत समझते हैं? सबूत किसको कहते हैं? समझते हैं सबूत कि नहीं जैसे समझते कोई। हैं? जैसे जी भारत में फाहियान आए थे, कौन सी जी। सदी में आए थे? तीसरी सदी में। तीसरी चौथी सदी में आए थे ना? जी तो उन्होंने जी ये 3 पूर्व बुद्धों को देखा था। स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी। पढ़ के सुनाएंगे एक बार क्या लिखा हुआ है? नगर के हाँ। पश्चिम 50 ली पर ट्वीड नामक एक गांव पड़ता है। यह काश्यप बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर, परिनिवास स्थान पर स्तूप बने हुए हैं। काश्यप बुद्ध की शरीर धातुओं पर एक विशाल धम्म स्तूप बना हुआ है। श्रावस्ती नगर के दक्षिण पश्चिम दिशा में 12 योजन पर किया नामक गांव पड़ा। यहाँ ककुच बुद्ध के जन्म स्थान पर, पिता पुत्र के दर्शन के स्थान पर और परिनिवार्णन स्थान पर
धम्प स्तूप बने हुए हैं। यहाँ से उत्तर दिशा में 1 योजन से कम पर एक और गांव पड़ा। यह पमुनी का जन्म स्थान है। पिता पुत्र के दर्शन के स्थान और निवारण स्थान पर स्तूप बने हैं। जी तो पढ़ा ना आपने इसमें। अब जी बताइए कि कोई व्यक्ति जो है 399 ईस्वी में भारत आता है और 3 यहाँ पे पूर्व बुद्धों को देखता है, यानी कि जी 4वीं सदी में पूर्व बुद्ध तो थे कि नहीं जी थे? जी थे ना 4वीं सदी में। और साथ में एक बात वो ये भी लिखते हैं, तो ये रिकॉर्ड हो गया ना कि 4वीं सदी में 3 पूर्व जी बुद्ध देखा उन्होंने। एक ये भी बात लिखते हैं कि देवदत्त के अनुयायियों के भी संघ हैं, वे पूर्व के 3 बुद्धों की पूजा करते हैं, केवल शाक्य मुनि की पूजा नहीं करते। मतलब यहाँ पे दिखाया कि शाक्य मुनि के अलावा भी 3 पूर्व बुद्धों की पूजा करते हैं। यानी कि जो कुछ लोग तो सिर्फ शाक्य मुनि बुद्ध की करते थे, लेकिन देवदत्त के अनुयायी शाक्य मुनि के साथ साथ पूर्व के 3 बुद्धों की भी करते थे। देवदत्त कौन जी थे? बुद्ध के भाई थे। यानी जो बुद्ध की जो फैमिली थी, उनके यहाँ पहले से ही वो लोग बुद्धिस्ट थे, तभी उनकी माता जो है बुद्धिसत्व का सपना देख रही थी। उनके ससुर जो है वो बुद्धिस्ट थे, इसीलिए वो पहले से उनका नाम सुप्रबुद्ध था। आज भी लोग जो बुद्धिस्ट हैं वो लोग बुद्ध नाम अपने पीछे लगा लेते हैं। तो तो यहाँ से बुद्धिज्म के जो टेक्स्ट हैं, फिर वेनसोंग आता है 7वीं सदी में, वो भी बात करता है, दीपंकर बुद्ध की बात करता है। सवाल ये आता है कि ये तो तीसरी चौथी सदी में है, तो क्या सम्राट अशोक ने भी पूर्व बुद्ध की बात की? क्या बुद्ध के वो तो 200 साल बाद उनके तो सारे सबूत सॉलिड हैं, क्या उन्होंने इसकी बात की थी कि नहीं की थी? तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन भी एक बार खोल कर देख लेते हैं। ये जो है, ये सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन है, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। दिख रहा है आपको? जी क्या लिखा हुआ है? कहाँ पे करिए ना। निगाह लैंग्वेज में लैंग्वेज प्रकृति स्क्रिप्ट ब्राह्मी या धम्म लिपि। ब्राह्मण ब्राह्मण हाँ, 4 लाइन लिखवाए हैं उस पे, पढ़ के सुनाएंगे क्या लिखा हुआ है? देवान पियन दसिन लाजिन चौदस वस मितिसेन बुद्धस कोनाकमनस युदे द्वितीय वडी विस्ति व समितेन अयतन आज्ञा येते शिलाधम च उस पापिते। लिखा हुआ है ना इसमें। जी तो अब आप खुद सोचिए कि जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, डिटेल्स में लिखा हुआ है 2 नंबर में, बुध से कोना कमनस थूबे द्वितीय बढ़िते, यानी कि बुध से कोणा कमनस, जो कोड़ा गमन बुद्ध हैं, जो अभी 3 पूर्व बुद्ध आप देख रहे थे कि उन्होंने 4वीं सदी में जो देखा था, 7वीं सदी में उसमें से एक जो पूर्व बुद्ध थे कोड़ा गमन, उसका सम्राट जी अशोक प्राकृत में, पाली पाकित में स्तूप को थूप बोलते हैं। तो जी थूपे द्वितीय बढ़िते, दोबारा दुगुना उसको बनवाया था। पहले से जो था जी उससे बड़ा करके दुगुना बनवाया था, ये दोबारा बनवाया था, पुनर्निर्माण करवा रहे थे उसका। तो आप ये देखिए कि सम्राट अशोक जो हैं, उनसे पहले भी वहां पे स्तूप बना हुआ था, यानी कि वो तो जस्ट 215 साल पे हैं और तब जी भी बनवा रहे हैं, यानी उनसे पहले से भी बना था। ये तो एक बड़ा नियरेस्ट और क्लोजेस्ट सबूत हो गया, कि लिखित सबूत हो गया कि हाँ पूर्व बुद्ध थे। हुआ कि नहीं हुआ? जी भाई जी किसी तो भी पर घटना के अगल बगल 100-200 साल पे ही अगर कोई चीज लिखा हुआ मिल जा रहा है तो ये बड़ा हुआ। अब सवाल ये है कि ये जो कोड़ा गमन बुद्ध है, क्या इसकी खुदाई हुई थी? यहाँ से कोई सबूत वबूत मिला था कि हाँ वाकई में यहाँ पे कुछ जला हुआ, कुछ चारकोल और कोल कुछ तो जब जला के अगर वहां पे उनको दफनाया गया होगा, उनके राख बोन्स रखे गए होंगे, तो कुछ ना कुछ तो चारकोल के टुकड़े होंगे, है कि नहीं है? जी जी तो इसका एक्सकवेशन भी हुआ था, पता है आपको? नहीं बोलिए। हाँ, तो इसका एक्सकवेशन नहीं हुआ था। ब्रह्मनिज्म थोड़े है जी, जी हवा तो मुंह हम सर खोला, पूछ शब्द रहे थे कपोड़ा, सबूत। सर हाँ, तो क्या राजा आप क्या सर बुद्ध पूछना है? थे। सुने तो नालंदा सर हम्म बुद्धिज्म का गढ़ था, ठीक है, और वहाँ के सारे राजा बुद्ध थे, तो ये ब्राह्मणों में रुकिए ना कैसे टेक भाई, ओवर कर रुकी लिया? काहे फिर इधर उधर भाग रहे हैं आप? अभी उसका जवाब हम दिए थे, इससे पहले ही जवाब दिए थे, इधर उधर काहे भाग रहे हैं? पहले जवाब ले लीजिए ना, पहले क्लियर कर लीजिए अपना ही पूर्व बुद्ध वाला, कि बुद्ध से पहले क्या था। तो आपको ये तो मिल गया कि 7वीं सदी में वेनसोंग ने देखा, 4थी सदी में फाहियान ने देखा, सम्राट अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन पे लिखवाया जो सबसे प्रूफ है। अब एक्सकवेशन हुआ तो क्या मिला, ये देखिए, एक्सकवेशन ऑफ गोतिहवा। गोतिहवा जो है वही जगह है जहाँ पे कोड़ागमन बुद्ध जो हैं, उनका जहाँ पे सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाया था। दिख रहा है आपको? रिसर्च पेपर जी है। तो इसको 1994-1995 में जियोवानी वेरादी ने एक्सकवेशन करवाया। एक्सकवेशन कराने पर यहाँ से देखिए तो कितना समय पहले थे उसका भी डेटा मिल गया। ये पूरा सारा डिटेल्स है, ये देखिए, ये स्क्रीन दिख रहा जी है आपको? जी
दिख रहा है ना? जी। यहाँ पे ही पिलर है नीचे वाला, सम्राट अशोक का पिलर, ठीक है? गोतिहवा का एक्सकेवेशन साइट। ये स्तूप है, गोला वाला जो दिख रहा है आपको, ये स्तूप है। यही स्तूप बना था और यहाँ पे सम्राट अशोक ने पिलर लगवाया था अपना, मिल गया। जी। अब इसकी खुदाई हुई तो खुदाई के रिपोर्ट ने इसको कितना पुराना बताया वो भी देख लीजिए। ये देखिए पूरा एक्सकवेशन रिपोर्ट है ये देखिए। इसका रिपोर्ट दिया था एनालिटिक रेडियो कार्बन डेटिंग लेबोरेटरी मियामी यूएसए ने। इन्होंने कितना बताया? 800 बीसी। दिख रहा है? डेटिंग ऑफ चारकोल सैंपल फ्रॉम लेयर 86, 800 बीसी। 800 बीसी, बुद्धा से भी 200 साल पहले का वहां पे चारकोल, जो बुद्धिस्ट लोगों का जब जो बोन्स होता है, जो दफनाया जाता है, जला हुआ जो टुकड़ा होता है, दफना के उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता है। 800 बीसी निकला उसका किया गया तो रेडियो कार्बन डेटिंग। अब आप बताइए कि ये तो सॉलिड प्रूफ हो गया ना भाई, एकदम सॉलिड प्रूफ हो गया कि जहां पे स्तूप बना। देखिए सबने चर्चा की, लेखक जो है कोई कह सकता है, जैसे आप कह रहे थे कि भाई फाहियान आया तो माइथोलॉजी हो सकता है, किसी ने उसको झूठ बता दिया होगा, वेन सॉन्ग को झूठ बता दिया, लेकिन सम्राट अशोक जब लिख देते हैं वो लिखित प्रमाण हो गया। खुदाई होती है तो वहां पे जो चारकोल मिलता है जला हुआ, जलाया हुआ कि दफनाया गया है, उसका कार्बन डेटिंग भी 800 बीसी, जिससे पता चलता है कि बुद्ध के पहले ही पूर्व बुद्ध थे। इतना सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ है बुद्धिज्म का कि बुद्ध से पहले पूर्व बुद्ध थे, स्तूप बनते थे। सारा चीज हर एक लाइन में सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। किसी ऋषि मुनि का आज तक ऐसा कुछ मिला है समय समय पर इतना सॉलिड प्रूफ? बोलिए किसी जिसका हिंदू धर्म जो आप सोच रहे थे कि बुद्ध से पहले कोई सो कॉल्ड धर्म होगा तथा कथित, ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ मिला है किसी ऋषि का, किसी भगवान का? बोलिए सर। वो कहते हैं कि पहले वैदिक जो धर्म था उसमें मूर्ति पूजा नहीं होता था, मंदिर नहीं था, इसीलिए कोई सबूत नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वैदिक काल के लोग हगते नहीं थे, मुतते नहीं थे? नहीं, मतलब जो सिंध में तो सर हिंदुज्म का अभी का कोई सबूत नहीं मिला है, जैसे मूर्ति हो गई या कुछ। सिंधु घाटी सभ्यता में मुर्गियां जो है ना, उनकी हड्डियां मिल गई हैं। तो मुर्गी का हड्डी बलवान होता है या इंसान का हड्डी? इंसान का। तो इंसान था अगर इनका कोई ऋषि मुनि, तो कहीं ना कहीं तो उसकी हड्डी दफनाए होंगे ना, जलाए होंगे, दफनाए होंगे, कुछ तो किए होंगे, बहाए होंगे। कहीं कुछ कोई जिक्र मिलता है यहाँ पे मर गए थे ऋषि, यह स्थान है, यहाँ पे हम बना रहे हैं, इस जगह को बुद्धिस्ट बनवा रहा है, जैन मान रहा है, ऐसी धरती पर रहने वाला ब्राह्मण को पता ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, एक तरफ साइंटिफिक प्रूफ चल रहा है, लिखित प्रूफ चल रहा है, ट्रेवलर्स आके देख के अपनी आंखों देखा हाल लिख रहा है, एक्सकवेशन रिपोर्ट आ रहा है, और इसका कंपेयर आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं, मतलब वो मुंह खोला आ हग दिया, वो सबूत हो गया। यहाँ पे एक्सकवेशन रिपोर्ट से उसका आप कंपेयर कर रहे हैं मुंह हगा हुआ का। क्यों आपको अंतर नहीं पता चल रहा है कि कंपेयर बराबरी में किया जाता है, कपोड़ में एविडेंस में कंपेयर होता है जी, हैं सर? तो मान लीजिए कि मैं आपके सामने जो है, आप जैसे गप हाँकिए, अब मैं भी एक गप हाँक दूं, आप गप हाँके अब मैं भी गप हाँकूं, तो दोनों गप गप हो जाएगा। कौन बड़का गपोड़ी है ई चेक होगा। लेकिन जब सबूत की बात चल रही है तो जैसे मैंने सबूत दिखाया है तो आपको भी सबूत दिखाना होगा। अब सबूत किसका स्ट्रांग है, तो आप सबूत दिखाने के जगह गप हाँक रहे हैं कि ऊ कह दिया, ऊ हग दिया, ऊ मुत दिया, ऊ बिना चड्डी पहने ही डायपर में हग दिया, इसीलिए वो सबूत है। ये सब सबूत होता है भाई, का मुंह खोला कौन गपोड़ा? सबूत मतलब सबूत होता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का सबूत मिला कि नहीं मिला? मेसोपोटामिया का सबूत लिखित में मिला कि नहीं मिला? वहां इंस्क्रिप्शन मिला जिससे भारत का पता चला कि भारत से सिप जाती थी वहां पे। सोचिए, मेसोपोटामिया के लोग लिखते पढ़ते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखते पढ़ते थे। यहाँ एविडेंस की बात चल रही है और आप कंपेयर कह रहे हैं ऊ कह दिया। अरे उसका काम है, वो तो मुंह से बच्चा पैदा करता है। आप मुंह से बच्चा पैदा करते हैं? नहीं। तो फिर वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके आ रहा है कि हम मुंह से बच्चा पैदा करते हैं। सर हम तो आप उसका कंपेयर कर रहे हैं। जैसे इंडिया में सभी राजा बुद्ध थे, तो कुछ ब्राह्मण ने अपनी से बनी बनाई ये पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि पूर्व बुद्ध का कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कि बुद्ध की माता बोधिसत्व का क्यों सपना देखी थी? क्योंकि बुद्ध से भी 200 साल पहले पूर्व बुद्ध का सबूत मिल रहा है। बुद्धिस्ट थे, उनका परिवार था, इसीलिए वो कहते हैं कि बुद्ध से पहले 27 बुद्ध थे। जैन लोग भी कहते हैं कि जैन से पहले 23 तीर्थंकर थे वर्धमान से। उन्होंने तो, इन दोनों ने तो कभी नहीं कहा कि भारत में कोई वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, हिंदू था। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। तो अपने पूर्व बुद्ध की बात कर रहे हैं। ये तो आप लोग कपोड़ हाँक रहे हो कि ये था वो था।
अब बोलिए, अब आपका सर, दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए जैसे कि इंडिया में सभी राजा बुद्ध थे और नालंदा था, तक्षशिला था, तो फिर कैसे ब्राह्मणों ने इस पे कब्जा कर लिया कि पूरा इंडोनेशिया तक हिंदू धर्म फैला दिया? और जैसे इंडोनेशिया में हिंदू कहाँ से पहुंच गया भाई? जो ख्वाब इस्लाम देख आने रहे से हैं क्या पहले, आप? सुने सुने, इस्लाम इस्लाम आने से आने से पहले पहले वहाँ, बुद्धिस्ट था। अरे इस्लाम आने से पहले सुनिए, एक बात बताइए, हिंदू जो शब्द है उसका फादर कौन है? नाम कौन दिया है? नामकरण कौन किया है? पर्शियन में लोग हम्म? कहते थे, सिंधु घाटी के लोगों पर्शियन को है। लोग। पर्शियन है ना, जी फारसी है ना, फारसी का शब्द है हिंदू। तो जब जी तक भारत में अरबी फारसी आएगा नहीं, हिंदू कैसे जन्म ले लेगा भाई? माँ बाप का पता नहीं है, बेटा जन्म ले लिया, कहानी गढ़ रहे हैं। जी इंडोनेशिया में भी जब तक बाप नहीं पहुंचेगा, बच्चा कैसे जन्म लेगा भाई? हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो वहां पे पहले बुद्धिस्ट थे, फिर मुस्लिम पहुंचे। जब मुस्लिम तो, पहुंचते हैं तब न जाके वो अब कहेगा, किसी को हिंदू कहेगा। बाप है नहीं या तो, बेटा पैदा कर दिए पहले से ही, तो सुने सुने, मान लीजिए कहानी गढ़ रहे हैं। बुद्धिस्ट, तो उन्होंने बुद्धिज्म हम्म। छोड़ के इस्लाम क्यों अपना लिया? इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा किया है आपने। इसका जवाब सुनिए। क्योंकि वहां पे तो हमला भी नहीं हुआ था। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, ये अच्छा जी क्वेश्चन है आपका। इसका जवाब सुनिए। जी बताइए, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था, पालम बावली इंस्क्रिप्शन का, जो 13वीं सदी का है। पढ़ा है आपने? जी, ये अभी 12 तो नहीं नंबर पढ़ा। पढ़ के सुनाइए तो क्या कह रहा है 12 The नंबर। earth is began supported by the Norwegian Snehal, together forsaking his duty of supporting the weight of the globe, has betaken himself to the great bed of Vishnu, the ocean, and Vishnu himself taking Lakshmi on his breast, and HL, लिंक फिशिंग। all thought of protection, sleep in peace on ocean of milk। इसका मतलब समझते हैं क्या कह रहा है? ब्राह्मण योगेश्वर एक जी इंस्क्रिप्शन लिख रहा है जी गयासुद्दीन बलवन के लिए, कि गयासुद्दीन बलवन के राज को देख के सारे राजा जो हैं सब छोड़ के भाग गए जी और डर के छुप गए, दुबक गए। अब विष्णु जी एकदम आराम से अपनी छाती पर लक्ष्मी जी उनकी सोई हुई हैं, क्षीर सागर में एकदम मस्त हो गए हैं कि वाह, अब इस धरती को संभालने वाला मेरा राजा आ गया है। जी अब आप बताइए कि ब्राह्मण जो है, ऊपर आप देखिए 10 नंबर 11 नंबर में भारत के सारे राजाओं को, चाहे वो आंध्र हो, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे केरल के हों, समझ रहे हैं, या गौड़ हो, जी समझ रहे हैं, गुज्जर हो, सबको भर भर के गाली दे रहा है कि सब डरपोक हैं, कायर हैं, छुप गए, ये हो गए, वो हो गए। अब तारीफ कर रहा है मुस्लिम शासक की, अब विष्णु से तुलना कर रहा है, अवतार करा रहा है। अब आप खुद बताइए कि जहां पे जिस देश में गद्दार होगा, जो मुस्लिम की तारीफ कर रहा है अपने देश के राजाओं का, तो जहां गद्दार होगा वो कभी राजा जीतेगा? कि गद्दार जो है नहीं सामने वाले को जितवा देगा? बोलिए, नहीं बोलिए। नहीं जीतेगा। हर जगह अंदर से एक गेट खुल जाएगा जितने तो भी लोग बाहर से हारे, लोग। मीर जाफर जो है गद्दारी किया, मीर जाफर जब गद्दारी किया तो जी गद्दारी करने का नतीजा क्या हुआ? पूरा का पूरा अंग्रेज मुश्किल से जीत गए। कहा जी जाता है कि 6-7 गो अंग्रेज थे, घोड़ा पे जा रहे थे, पूरा का पूरा शहर खाली हो गया। क्यों? क्योंकि मीर जाफर गद्दारी कर दिया था, सब लोग जान गए कि अब अंग्रेज जीत जाएंगे, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे गद्दारियां हुई हैं। चचनामा पढ़िए, उसमें भी पता चलता है कि ब्राह्मणों ने कैसे मिल गए थे। गेट खुलवा रहा है, कसीदे गा रहा है, यहाँ आप देख ही रहे हैं। तुगलक में आप देख रहे हैं। अभी कश्मीर की आज बात चल रही थी, कश्मीर का जी शुरू का देखा आपने मेरा? जी हम देखे हैं बोलिए। कि वहाँ का जो राजा था छोड़ के भाग गया था डर के, फिर चाइना से आया बुद्धिस्ट राजा, तो उसने उसकी तो जब बेटी से आपने शादी उसमें कर दी। देखा, तो आपने ये भी देखा कि सोहा भट्ट जो ब्राह्मण है, सोहा भट्ट जी ब्राह्मण, वो क्या कर रहा है? सोहा भट्ट ब्राह्मण, सोहा भट्ट ब्राह्मण जो है अभियान चला रहा है कि सबको मुस्लिम बनाओ, नहीं तो सर घाटी तो छोड़ दो। खुद सोचिए कि जब भारत में इतने बड़े बड़े गद्दार हुआ कि ब्राह्मण जो है अभियान चलवा रहा है कि भाई मुस्लिम बनना पड़ेगा, तो गद्दारी करके मुस्लिम से मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि कैसे कब्जा कर लिया। सर हम तो गद्दारियां हुई है देखते हैं ना। सर, हिस्ट्री में तो जैसे हम्म। मुस्लिम आए थे तो जो बुद्ध थे, सॉरी, जो ब्राह्मण थे वो मुस्लिम की तरफ हो गए लास्ट थे। लाइन पढ़िए तो, नीचे का दो। इतिहासकार जून राज लिखते हैं कि सुल्तान सिकंदर धर्म के नशे में चूर था। उसने सुहा भट्ट नामक एक ब्राह्मण को अपना मुख्य सलाहकार बनाया। सूफी संत सैयद हमदानी ने भट्ट को मुस्लिम बनाकर मलिक सैफुद्दीन नाम दिया और उसकी बेटी से निकाह कर लिया। सुहा भट्ट उर्फ सैफुद्दीन ने सुझाव पर सुल्तान ने
कश्मीर के ब्राह्मणों और विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश दिया। इस्लाम न अपनाने वाले से घाटी छोड़ने जाने को कहा। उसके शासन में मंदिर तोड़ने का अभियान चला। सोने चांदी की मूर्तियां शाही टकसाल में गलाकर सिक्कों में बदल दी गई। अब आप बताइए कि सुहा भट्ट ब्राह्मण जो है, जी आदेश दे रहा है मुस्लिम को कि सारे ब्राह्मण जो हैं जितना विद्वान है सबको मुस्लिम बनाओ, और नहीं तो कोई दो घाटी छोड़ के भागे यहाँ से। जी सारा मंदिर मूर्ति तोड़वा के गलवा रहा है। अब बताइए जी कि इस देश को गुलाम किसने किया था, मुस्लिम ने या ब्राह्मण ने? ब्राह्मण ने। सीधे सीधे साफ साफ तो दिख रहा है, सब इतिहास आपके सामने है। सारा जुनराज कौन है? ये इतिहासकार जुनराज कौन है? ये भी 14वीं सदी का है। और सिकंदर का बेटा जो था हमदानी, आप कुछ नाम था उसका, उसका दरबारी है। लिख रहा है, पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है सारा चीज। वो राजा तरंगड़ी 2 पहला कलहन ने लिखा और दूसरा जोनराज ने लिखा। उसमें सारी डिटेल्स में लिखी हुई है कि कैसे पकड़वा के सबको मरवाता है, कटवाता है सुहा भट्ट, कि एक भी घाटी छोड़ के जाना, सबको गला काट दो, सबको मारो। तो आप खुद सोचिए कि ब्राह्मण जो है अपने ब्राह्मण पुरखे की दास्तान लिखवा रहा है कि हमारे ही ब्राह्मण ने बैठ के सबको मुस्लिम बनवाया, बैठ के सबको मुस्लिम बनवाया है, अभियान चलवा रहा है यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि बताइए कि कैसे गुलाम हो गए? भाई ऐसे गुलाम हो गए जब मारने का काटने का आदेश मिल जाएगा, मरवा देगा विद्वान को, कटवा देगा, मंदिर तोड़वा देगा। मंदिर किसका था? बुद्ध की तो था सब है। और कह रहा है आज की हिंदू मंदिर मुस्लिम ने तोड़वा दिया। अरे सब खुद ये मुस्लिम बन बन के तोड़े हैं, सब तोड़वाए हैं सब। तो ये कहानी है। मेरे ख्याल से आपको मैंने काफी समय दे दिया। चले।